धरती पर सभ्यता बस आकार ले रही थी। राजाओं के बीच युद्ध जारी थे। हिमालय की चोटियों में कालकूट का रहस्य छुपा था। कहा जाता था समुद्र मंथन का विष जीवित होकर असुर बन गया। वही कालकूट था, अमर और विनाशकारी। कालकूट गहरी गुफा में सोया पड़ा था। गांव वाले उसे कालकूट की शरण कहते और नाम सुनते ही कांप उठते। साम्राज्य बने और मिट गए, पर गुफा का रहस्य जस का तस रहा। जो भी गया लौटकर कभी न आया। इसी काल में जन्मी कर्णप्रिया। बचपन से ही उसमें अद्भुत साहस, शक्ति और प्रखर बुद्धि थी। धनुष बाण में अद्वितीय। अर्षियों और योद्धाओं के बीच पली बड़ी कर्णप्रिया को लोग देवी दुर्गा का आशीर्वाद मानते थे। एक रात कर्णप्रिया ने सपना देखा। काले बादल, रक्त बनी नदियां और आधा नाग आधा असुर धरती निगलने उठा। आकाश से आवाज गूंजी, कर्णप्रिया, यदि तुमने उसे न रोका तो मानवता का अंत निश्चित है। सुबह गांव में भयावह घटनाएं हुई। पशु मरने लगे, फसल सूख गई और बच्चों को डरावने सपने आने लगे। गांव के साधु ने सभा बुलाई। कालकूट जाग रहा है, यदि रोका न गया तो संसार विनाश की ओर बढ़ेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें कर्णप्रिया पर टिक गईं, क्योंकि वही सबसे निर्भीक और योग्य मानी जाती थी। कर्णप्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस गुफा में जाऊंगी। यदि भाग्य ने मुझे चुना है तो अंधकार को रोकूंगी। कर्णप्रिया अकेली नहीं थी। उसके साथ थे ध्रुवसेन, पराक्रमी सेनापति, और मंगलदत्त, विद्या व मंत्रों के झाता साधु। वे गुफा की ओर बढ़े। हवा ठंडी होती गई। मशाल कांप रही थी। दीवारों पर अजीब लिपियां उकेरी थीं। अचानक भूमि कांपी। एक पत्थर टूटा और उसमें से काली धुंध निकली। वही धुंध आकार लेकर कालकूट बन गई। कालकूट प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर नागों की तरह लिपटा था। चेहरा अर्ध मानव अर्ध असुर, आंखें अंगारे जैसी। कालकूट गरजा, मैं हजारों वर्षों बाद जागा हूँ, अब यह धरती मेरी होगी। उसकी आवाज से गुफा कांप उठी। ध्रुवसेन ने तलवार से हमला किया, पर धार टूट गई। मंगलदत्त ने मंत्र पढ़े, पर कालकूट ने फूंक मारकर राख कर दिया। कर्णप्रिया ने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और छत से टपकते जल पर छोड़ा। जल वाष्प बनकर तेज प्रकाश फैल गया। तीनों बाहर भागना चाहते थे, पर कालकूट ने नाग जिह्वा फैलाकर गुफा का द्वार बंद कर दिया। रास्ता पूरी तरह कट गया। मंगलदत्त ने दीवार पर लिखी लिपि पढ़ी, कालकूट को केवल वही रोक सकता है जिसके हृदय में त्याग और धर्म की अग्नि हो। ध्रुवसेन ने कर्णप्रिया की ओर देखा, भाग्य तुम्हें ही चुनेगा। तुम्हारे त्याग और साहस को पूरा राज्य जानता है। कर्णप्रिया मौन रही, पर उसकी आंखों में निडर निश्चय झलक रहा था। उसके मन में भय से अधिक दृढ़ता थी। कालकूट गुफा से बाहर निकला। उसके कदमों से जमीन कांप उठी। आकाश में विषैला धुआं फैल गया। गांव के लोग सांस लेने को तड़पने लगे। स्त्रियां और बच्चे चिल्लाते हुए भागने लगे। सब ओर भय और हाहाकार मच गया। ध्रुवसेन और मंगलदत्त ने गांव की रक्षा करने की कोशिश की, पर कालकूट की अपार शक्ति के आगे सब व्यर्थ था। कर्णप्रिया ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, माँ दुर्गा, यदि मेरा त्याग सच्चा है तो मुझे धर्म की शक्ति दो। उसने धनुष पर दिव्य बाण सजाया। आकाश से बिजली कड़की और बाण पर पवित्र चिन्ह उभर आए। युद्ध भयंकर हो उठा। कालकूट नदियों में विष घुलता। कर्णप्रिया अग्निबाणों से उसका रास्ता रोकती रही। ध्रुवसेन घायल होकर भी डटा रहा। मंगलदत्त गांव वालों को सुरक्षित करने के लिए मंत्र पढ़ता रहा। कालकूट गरजा, तुम नश्वर हो, मैं अमर, तुम्हारे बाण मुझे क्या हानि पहुंचाएंगे। उसकी आवाज से पर्वत कांप उठे। कर्णप्रिया निर्भीक बोली, अमृता तेरा अभिमान है, पर धर्म ही सच्ची विजय है। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। उसने आकाश की ओर बाण छोड़ा। बाण प्रकाश में बदलकर अनेक दिव्य ज्वालाओं में बिखर गया। कालकूट की विशैली ढाल टूट गई। उसकी आंखों में पहली बार भय झलका। ध्रुवसेन ने मौका पाकर तलवार चलाई और असुर के पैर पर वार किया। असुर क्रोध से गरज उठा। मंगलदत्त ने तुरंत मंत्रोच्चार किया। उसके शब्दों से आकाश में शक्ति का मंडल बन गया। कर्णप्रिया ने अग्निबाण साधा। वह बाण आकाशीय मंडल से शक्ति लेकर दहकती ज्वाला में बदल गया। उसने बाण छोड़ा। बाण कालकूट के वक्ष में ढंसा और चारों ओर अग्नि विस्फोट हो गया। असुर जमीन पर गिरा। उसकी विषैली शक्ति हवा में घुलकर धीरे धीरे नष्ट होने लगी। गांव वालों ने खुशी से जयकारे लगाए। पहली बार धरती पर भय के स्थान पर शांति का प्रकाश फैला। कर्णप्रिया थकी सांसों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गौरव के, पर साथ ही अपनों को खोने का दर्द भी। ध्रुवसेन लहूलुहान जमीन पर पड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, धर्म की रक्षा हो गई, अब मुझे चिंता नहीं। ध्रुवसेन ने अंतिम सांस ली। कर्णप्रिया ने उसका हाथ पकड़कर मौन आंसू बहाए। हवा में शोक और वीरता घुल गई। मंगलदत्त ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा साहस युगों तक याद किया जाएगा। आज धर्म की जीत हुई है। कहानी विराम लेती है। अगली कहानी किस टॉपिक पर रखें, अपनी राय कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।